नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा एडवोकेट आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एलएलबी कैसे की जाती है, एलएलबी करने के क्या फ़ायदे हैं और एलएलबी करने के बाद आप एक वकील कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, एलएलबी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट करके ऑल पर प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि एलएलबी कैसे की जाती है। एलएलबी करने के लिए दोस्तों 12th पास आउट होना ज़रूरी है। यदि आप 12th पास आउट होकर एलएलबी करना चाहते हैं तो आप बीए एलएलबी का कोर्स चुन सकते हैं। इसके लिए आपके 12th में 50% मिनिमम मार्क्स होने ज़रूरी हैं, जहां आप बीए एलएलबी चुन सकते हैं। और आप यह +2 किसी भी साइड से किसी भी फील्ड से कर सकते हैं, जैसे कि कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस। अमूमन आर्ट्स वालों को अधिक बेनिफिट होता है, क्योंकि आर्ट्स का सब्जेक्ट लेवल जो होता है वह लॉ से रिलेटेड होता है। बीए एलएलबी 5 वर्ष की और एलएलबी 3 वर्ष की होती है। आप ग्रेजुएशन के बाद फिर चाहे आपने ग्रेजुएशन बीकॉम, बीएससी या बीए क्यों ना की रखी हो, इन कोर्सेज़ के बाद आप एलएलबी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स कम से कम ज़रूरी है। अब दोस्तों, कुछ मित्रों का सवाल था कि हमें बीए एलएलबी या एलएलबी का कोर्स किस भाषा में करना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश। तो दोस्तों, मैं उनको बताना चाहूँगा कि यदि आपकी इंग्लिश पे पकड़ अच्छी है, आप इंग्लिश का बेस आपका स्टार्टिंग से ही मजबूत है, तो आप इंग्लिश को फर्स्ट प्रेफरेंस दें। आप इंग्लिश में ही करें, क्योंकि नॉर्थ इंडिया और इसके अलावा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अदालतों में आपने देखा है कि यहाँ पर जो लॉ लैंग्वेज है वह इंग्लिश है। इसके अलावा यदि आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में प्रैक्टिस करते हैं और आप इन्हीं राज्यों में प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आप यहाँ रहते हैं, तो आप हिंदी में भी लॉ कर सकते हैं। बीए एलएलबी या एलएलबी में एडमिशन कैसे और कहाँ लें। दोस्तों, आप अपने स्टेट की यूनिवर्सिटी के कैंपस से एलएलबी या बीए एलएलबी कर सकते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी यह कोर्स आपको इवनिंग सेशन में भी प्रोवाइड कराती है। दिन में वर्क करते हैं वह शाम के सेशन में भी कर सकते हैं। परंतु यूनिवर्सिटी के कैंपस में एडमिशन लेने के लिए आपको यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट उस एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर कर जाता है, उसके बाद काउंसलिंग के थ्रू उनका एडमिशन होता है। इसके अलावा आप बीए एलएलबी में एडमिशन के लिए क्लैट का पेपर, जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है, यह क्लैट का एग्ज़ाम सेंट्रलाइज होता है और आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो था दोस्तों यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन लेने का तरीका। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज जो आपके आसपास भी मौजूद होंगे, आप वहां पर बीए एलएलबी या एलएलबी कर सकते हैं। ये प्राइवेट कॉलेज होते हैं, इनका खर्चा अमूमन कैंपस यूनिवर्सिटी से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो अदर स्टेट से भी एलएलबी या बीए एलएलबी कर सकते हैं, बट शर्तें, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है तो आपको ये क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी पड़ेगी, वहाँ रहकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। कुछ विद्यार्थी पूछना चाहते हैं कि सर बीए एलएलबी या एलएलबी का खर्चा कितना आएगा। यदि आप बीए एलएलबी यूनिवर्सिटी के कैंपस से करते हैं तो यहाँ आपका खर्चा 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में होगा। और यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं जो यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड होते हैं, तो यहाँ आपका खर्चा लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए के करीब होगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में कैंपस से ज़्यादा फ़ीस होती है। यदि आप एलएलबी कैंपस से करना चाहते हैं तो एलएलबी खर्चा लगभग 1 लाख, 1.25 लाख रुपए करीब होगा। और यदि आप प्राइवेट कॉलेज से एलएलबी करेंगे तो एलएलबी का खर्चा लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए के करीब होगा। और यदि आप अदर स्टेट से करते हैं तो वहाँ खर्चा आपका स्टेट वाइज खर्चा होगा। तो दोस्तों, ये है खर्चा। खर्चे के बाद हम बात करते हैं कि एलएलबी के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलएलबी के फ़ायदे बहुत सारे हैं। एलएलबी करने के बाद आप कानून की नॉलेज रख सकते हैं, कानून का आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। आप समाज में हो रहे भेदभाव को देखकर भेदभाव को ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं, समाज की बुराइयों को ख़त्म करके अपने अनुरूप बना सकते हैं। आप एक सरकारी वकील बन सकते हैं, जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कहा जाता है। ओथ कमिश्नर बन सकते हैं, आप सिविल जज बन सकते हैं,
आप लॉ रिपोर्टर बन सकते हैं, आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। एलएलबी या बीएलएलबी करने के बाद वकील कैसे बना जाता है? बीए एलएलबी या एलएलबी करने के बाद वकील बनने के लिए आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। आप जिस स्टेट में रहकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आप जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उस स्टेट के बार काउंसिल में आप प्रोस्पेक्टस को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर। कुछ डिमांड ड्राफ्ट होते हैं जो कि एडवोकेट वेलफेयर और बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन से संबंधित होते हैं। यह लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये के करीब इनका खर्चा होता है। आप यह खर्चा भरकर अपना रजिस्ट्रेशन उस स्टेट की बार काउंसिल में करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कुछ इस तरह का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिलता है। बार काउंसिल की मीटिंग कंडक्ट होने के बाद जितने विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया जाता है, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं कि वो डॉक्यूमेंट फ़र्जी तो नहीं या उनकी डिग्री फ़र्जी तो नहीं। वो चेक करने के बाद भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, कमेटी उन मेंबरों के रजिस्ट्रेशन करती है और उन्हें एनरोलमेंट सर्टिफिकेट प्रदान करती है। अब मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा, जो कि अंदर से इस तरह का दिखता है। यह रजिस्ट्रेशन आपका 3 वर्ष के लिए टेम्परेरी दिया जाता है, जहाँ आपको 3 साल के भीतर ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए किया जाता है, जहां आपको यह एग्ज़ाम अपने एनरोलमेंट के 3 वर्ष के भीतर क्लियर करना होता है। और यह एग्ज़ाम आपका प्रत्येक 6 माह पर होता है। जिस विद्यार्थी का फर्स्ट अटैम्प्ट पर क्लियर नहीं होता, वह 6 माह बाद दोबारा इस एग्ज़ाम को दे सकता है। इस एग्ज़ाम का चार्ज लगभग 3 हज़ार रुपये के करीब होता है। आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ऑल इंडिया बार काउंसिल की तरफ से एक आपको लाइफ टाइम का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, जो कि इस प्रकार का दिखता है, यह मिलता है, जिसके बाद आप ऑल इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप जिस भी सिटी में प्रैक्टिस करते हैं, आपको वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के 2 फ़ायदे हैं। एक, आपको वोटिंग राइट मिल जाता है। दूसरा, आपका एक्सपीरियंस वहीं से काउंट होगा कि आपने एज ए एडवोकेट कितने साल प्रैक्टिस करी है या कितने टाइम से प्रैक्टिस है। कहीं पर भी आपको यदि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, स्टेट बार काउंसिल में फ़र्स्ट रजिस्ट्रेशन होता है, जहां आप स्टेट बार काउंसिल के अधिकार प्राप्त करते हैं। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी रजिस्ट्रेशन कराएं, जिसका शुल्क प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल का अलग होता है, लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये। इन रजिस्ट्रेशन के बाद ही वकील कहलाते हैं, आप एक एडवोकेट बनते हैं। और इसके अलावा आपका एक आइडेंटिटी कार्ड बार काउंसिल आपको प्रोवाइड कराता है, जो कि अब एक आईडी प्रूफ भी माना जाने लगा है। अब दोस्तों, एक बार काउंसिल का सर्वे किया गया था, जहां पर यह रिपोर्ट निकल कर आई कि इंडिया में लगभग 20% वकील ही ऐसे हैं जो या तो प्रैक्टिस करते हैं या कानून की सही समझ रखते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप एलएलबी करते हैं या बीएलएलबी करते हैं, तो आप कानून की अच्छे से समझ रखें। तो दोस्तों, ये तो था तरीका कि आप वकील कैसे बने। दोस्तों, यदि आप एलएलएम करना चाहते हैं, तो आपको एलएलबी या बीएलएलबी में कम से कम 55% मार्क्स अचीव करने पड़ेंगे। और एलएलबी या बीएलएलबी को क्लियर करने के लिए ओवरऑल 45% मार्क्स मिनिमम रिक्वायर्ड है, तभी आप बीएलएलबी या एलएलबी क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी एलएलबी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस संबंध में यदि आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। यदि कोई अन्य क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो भी आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।